पाकिस्तान में इस तरह की भाषा बोली जाती होगी, पाकिस्तान में इस तरह की भाषा बोली जाती होगी, पाकिस्तान में अपने बाप को आप बोलते होंगे इस तरह की भाषा हमारे देश में नहीं बोली जाती है। प्लीज बिल्कुल तमीज से, बिल्कुल तमीज से, तहजीब सीखिए, थोड़ी तमीज से, थोड़ी तमीज से, थोड़ी तमीज से, और मर्यादा भी कुछ नहीं है, थोड़ी तमीज से। हमारे देश में इस तरह की भाषा नहीं, आप अपने बाप को बोलते होंगे, हिंदुस्तान में ऐसी जुबान को इजाजत नहीं दी जाती है। कि 11 दिन गुजर गए हैं, आप अटैक करें ना, आपके पास राफेल है, आपके पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास अमित शाह है, आपके पास अजीत डोवल है, ये गधे सारे क्या कर रहे हैं? इनको आप आउट करवाइए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप थंबनेल और प्रीव्यू देख के समझ ही गए होंगे कि ये डिबेट किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पहलगांव आतंकी हमले का लगभग 11 से 12 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और हमारे देश के जो बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा अभी तक मीटिंग चल रही है। लेकिन हमारे देश की मीडिया हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भला बुरा कहलवाने में पाकिस्तानियों से कोई कसर नहीं छोड़ रखा है। तो बात हम करने वाले हैं आज की एक डिबेट के, जिस डिबेट में चित्रा त्रिपाठी होती है एंकर और दूसरी तरफ होते हैं कुछ पाकिस्तान के कुछ लुच्चा लफंगा लोग जो हमारे देश की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अजीत डोभाल जी के बारे में भला बुरा बोलते हैं। लेकिन ये मीडिया अभी भी बाज नहीं आती है और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को बुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है और हमारे देश की बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। जैसा आप खुद देख चुके होंगे, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे मीडिया पे पाकिस्तान के लोग आके भला बुरा बोल के चाकू दिखा के चले जाते हैं और धमका के चले जाते हैं, लेकिन ये मीडिया फिर भी बाज नहीं आती है। दरअसल आज भी इस डिबेट में ऐसा ही कुछ हुआ। जब पत्रकार ने उससे सवाल पूछा पाकिस्तानी से तो वो गधे कह के संबोधित करने लग गया। अब बताइए, जब इस तरह का बातें बोल रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है लाने की इस पाकिस्तान के यूट्यूबर की, पाकिस्तान के पत्रकारों को और पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी के नेता को? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचिए तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस डिबेट शो पे चलते हैं और देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्या बोला जाता है एक पाकिस्तानी के द्वारा और क्या हमारे देश की मीडिया क्या जवाब देती है। वही चीज़ें हम देखने चलते हैं। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका क्या ख्याल है इस मीडिया के लिए जो अपने टीआरपी बटोरने के लिए पाकिस्तानी को बुलाते हैं और एक हमारे देश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बेइज्जती करवाते हैं। तो चलो हम उस डिबेट शो की तरफ चलते हैं। भारत से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने एलओसी से दूर 29 जिले ऐसे हैं जहां पर सायरन सिस्टम लगाने का आदेश दिया है और यहां पर एक अलग सायरन आपको भी जोड़ देते हैं। आप 30वें हैं जो बोलते ही रहते हैं। अगर हमारे पास से जवाब दीजिए, इस पर क्या है स्थिति आप लोगों की? इतना क्यों डरा हुआ है? और रक्षा मंत्री कह रहे हैं हमला कर देंगे, तो कर क्यों नहीं देते? क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप बड़ी जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको फॉलो भी करता रहता हूँ और आप बड़े जबरदस्त। आपने शुरू में ही एक सवाल किया इन 3 गुड्डों से कि 11 दिन गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हो? अटैक करो ना, आपको हिम्मत है? इन बेचारों के हाथ पांव कांप रहे हैं, ये जो इडियट्स आपने बिठाए हुए हैं। एक सेकंड बिल्कुल तमीज से देखिए। आप पाकिस्तान से ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान में इस तरह की भाषा बोली जाती होगी, पाकिस्तान में इस तरह की भाषा बोली जाती होगी, पाकिस्तान में अपने बाप को आप बोलते होंगे इस तरह की भाषा हमारे देश में नहीं बोली जाती है। प्लीज बिल्कुल तमीज से, बिल्कुल तमीज से, तहजीब सीखिए, थोड़ी तमीज से, थोड़ी तमीज से, थोड़ी तमीज से, और मर्यादा भी कुछ नहीं है, थोड़ी तमीज से। हमारे देश में इस तरह की भाषा नहीं, आप अपने बाप को बोलते होंगे, हिंदुस्तान में ऐसी जुबान को इजाजत नहीं दी जाती है। इनका आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनको आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए। बदतमीजी नहीं, बिल्कुल। आपको अगर तरीके से बात करनी है तो आप बताइए। बुलाने की क्या जरूरत है? भागना है ये बताओ ना, उसे लात मार के मोबाइल ऑफ कीजिए और यहाँ से जा सकते हैं। क्यों हो? ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। हमारे देश में इस तरह की भाषा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आप लोगों की औकात है हमारे वहां के आर्मी ऑफिसर से इस तरह की बात करने की? आपकी इतनी हैसियत है क्या? आपको मौका दिया गया है कि आप अपने मुल्क की बात कीजिए, आप पाकिस्तानी आवाम की आवाज बनकर बात कीजिए। आतंकवादियों को पालने पोसने वाला आपका मुल्क है, आपकी आर्मी उसको सपोर्ट करती है, आप लोग सड़क पर उतरकर उसकी बात कीजिए। अब सुनिए बलूचियों की आवाज, बलूचिस्तान क्या बोलता है? क्या जरूरत है यार? तमीज है आपकी? टीवी चैनल पर आकर अपने बाप को बोलिएगा बुढ़ा, यहाँ पर नहीं चलेगा और बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपकी आवाज ऑन करूंगी लेकिन बिल्कुल तमीज से बोलेंगे तभी। अगर आप बोलेंगे फिर इनको आप टाटा बाय बाय बोलिएगा पीसीआर। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इस तरह के लोगों को टीवी चैनल पर बुलाने की। बिल्कुल तमीज से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप पाकिस्तान की आवाम की आवाज बन के बात करेंगे, वरना आप अपना मोबाइल ऑफ कीजिए और आप यहां से जा सकते हैं। बोलिए। अच्छा, अभी देखिए मैंने पहले भी आपकी रेस्पेक्ट की। मैंने आपको बताया कि आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं। आपने बहुत रिलेवेंट सवाल किया कि 11 दिन गुजर गए हैं, आप अटैक करें ना, आपके पास राफेल है, आपके पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास अमित शाह है, आपके पास अजीत डोवल है, ये गधे सारे क्या कर रहे हैं? इनको आप आउट करवाइए। इनको नहीं, एक सेकंड, उनको टीवी पे बने रहने दीजिए, टीवी पे बने रहने दीजिए।
सर वैसे आप लात गधे की मारो झुंड ना, आपके वहां ऐसे पर है दो और कौड़ी हम के देख भी लोगों रहे को हैं आप कि किस लात तरह मार के से भगाओ ना, क्या रहे हो वो तुम? यूनिफॉर्म में गधे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। यूनिफॉर्म पहनकर कभी इधर कभी हिंदू मुसलमान, ये तो गधे ही कर सकते हैं, कोई आर्मी चीफ तो बोल नहीं सकता है। और ऐसे लोगों को प्लीज टीवी पर बुलाने की जरूरत नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आपके घर में घुसकर मरवाता है आतंकवादियों को। इस देश को गर्व है कि जिस दिन आतंकवादी हमला होता है उस दिन हमारे देश के गृह मंत्री सीधे जाते हैं उस जगह पर और वहां से पाकिस्तान को बड़ा संदेश देते हैं, तभी आप लोग बिलों में दुम दबाकर बैठे हुए हैं।